हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम ग्वालियर में स्थित सिंधिया पैलेस जय विलास पैलेस की सैर करेंगे। जय विलास महल भारत के सबसे खूबसूरत और भव्य महलों में शुमार है। सिंधिया राजवंश के शासक जयाजी राव सिंधिया ने सन 1874 में जय विलास महल बनवाया था। यूरोपीय वास्तुकला पर आधारित इस महल को फ्रांसीसी आर्किटेक्ट सर माइकल फिलोस ने डिजाइन किया था। विदेशी कारीगरों की मदद से इस महल को 400 कमरों के साथ भव्य बनाया गया था। भारत की आजादी से पहले राजवंश के अंतिम शासक जीवाजी राव सिंधिया की मृत्यु के बाद महल के एक हिस्से को एक संग्रहालय में बदल दिया गया था। इसका नाम H. महाराज सर जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय रखा गया है, जहां कोई भी यहां असाधारण प्रदर्शनियां देख सकता है। और इस संग्रहालय को देखने के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपये का भुगतान टिकट के रूप में हमें करना होता है। की पगड़ी। इस महल के 35 कमरों का संग्रहालय बना दिया गया है। उस वक्त के राजा सोने और चांदी के धागों से काम किया हुआ वस्त्र पहनते थे और वो इस हॉल में दिखाया जाता है उनका वेशभूषा। ग्वालियर प्रांत के तत्कालीन शासक जयाजी राव सिंधिया बरसाए के महल की तर्ज पर एक भव्य हवेली चाहते थे। 1874 में डिजाइनर और वास्तुकार सर माइकल फिलोस ने 19वीं सदी के अंत में तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के अवसर पर ऐसी भव्य हवेली बनाने का काम सौंपा गया था, जो 28 एकड़ क्षेत्र में फैला। जय विलास पैलेस ग्वालियर बाद में शाही परिवार का निवास स्थान बन गया। और यह संग्रहालय का दूसरा हॉल है और इसमें इन्होंने अपने युद्धों के बारे में चर्चा किया है और तस्वीरों के माध्यम से बताया गया है। कुलीन परिवार की महिलाओं के लिए एक विशेष शाही निर्मित पूल, शाही महिलाओं के मनोरंजन के लिए इसके अंदर एक नाव भी है। वर्तमान में यह बंद पड़ा हुआ है। संग्रहालय को उन कलाकृतियों और वस्तुओं से सजाया गया है जिनका विशाल ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इस महल का निर्माण महाराजा जयाजी राव ने 1875 में राजा एडवर्ड सप्तम की भारत यात्रा पर उनके स्वागत के लिए करवाया था। बाद के वर्षों में यह महल सिंधिया शाही परिवार का शाही निवास बन गया। 19वीं सदी का महल जय विलास महल जीवाजी राव सिंधिया के पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया को विरासत में मिला था। तत्कालीन ग्वालियर रियासत में जन्मे सिंधिया भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। 28 एकड़ क्षेत्र में फैले इस स्मारक में आकर्षक इतावली संगमरमर का फर्श और चीन, फ्रांस और इटली से लाए गए भव्य फारसी कालीन और सजावटी सामान जैसे महंगे पिक्चर्स लगे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि महल की हर मंजिल को एक अलग थीम के साथ डिजाइन किया गया है। महल की पहली मंजिल टस्कन है, दूसरी इटालियन डोरिक और तीसरी कोरिंथियन और पल्लाडियन डिजाइन से प्रेरित है। और यह है महारानी का कमरा। कमरे से सटे बाथरूम एरिया भी है। और अब हम आ गए हैं उस भाग में जहां पर हथियार का संग्रह किया गया है। हथियार का संग्रह में 15वीं और 16वीं सदी के मुगल शासकों के प्रदर्शन और रानी लक्ष्मीबाई द्वारा युद्ध में इस्तेमाल की गई ढाल शामिल है।
और ये है महारानी गजराराजे की बैठक एरिया, और जिसे उस वक्त दीवान खाना के नाम से जाना जाता था। अब हम महल के उस भाग में आ गए हैं जहाँ की चर्चा हमेशा होती आई है, और यह है वो कालीन जिसे कैदियों ने 12 साल तक बनाया। यह कालीन जिसकी लंबाई 100 फीट, चौड़ाई 50 फीट और ऊंचाई 41 फीट है। 1875 में जयविलास पैलेस के निर्माण की अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपए थी और वर्तमान समय में लगभग 400 करोड़ है। उस जमाने में प्रयोग किए जाने वाले निजी वाहनों को यहाँ पर सिंधिया परिवार की रॉयल्टी दर्शाती दिखाई देती है। और इस हॉल का मुख्य आकर्षण है ये शीशे का फाउंटेन, क्योंकि कांच का बना हुआ है। जयविलास पैलेस के हॉल लगभग 560 किलोग्राम सोने से सजाए गए हैं। ये अतीत में राजाओं के सभा भवन थे। इन हॉलों की डिजाइन कोरिंथियन और यूरोपीय थीम से प्रेरित है। एक अन्य चीज जो सिंधिया परिवार की रॉयल्टी को दर्शाती है वह है ठोस चांदी से निर्मित एक मॉडल ट्रेन। यह ट्रेन वेंकट हॉल के खाने की टेबल के किनारे पर एक ट्रैक के साथ चलती है। इसका इस्तेमाल मेहमान के लिए ब्रांडी और सिगार सर्व करने के लिए किया जाता है। में 20वीं शताब्दी की शुरुआत से एक धातु और लकड़ी का शिकार हावड़ा भी है। जयविलास पैलेस के हॉल लगभग 560 किलोग्राम सोने से सजाए गए हैं। ये अतीत में राजाओं के सभा भवन थे। इन हॉलों की डिजाइन कोरिंथियन और यूरोपीय थीम से प्रेरित है। ऐसा कहा जाता है कि इन झुमरों के वजन को सहन करने की छत की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए एक व्यावहारिक प्रयोग दरबार हॉल की छत पर 12 हाथियों को टहलाकर किया गया था। महल का मुख्य आकर्षण केंद्र है दरबार हॉल, जिनमें 2 विशाल झुमरों से सजाया गया है, जिसमें प्रत्येक 12.5 मीटर ऊंचा है, जिसका वजन लगभग 3500 किलोग्राम है और 250 लैंपों से सजाया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय के दौरान 8 हाथियों को दरबार हॉल की छत से उतारा गया था, ताकि पता लगाया जा सके कि छत 2 विशाल झुमरों का वजन झेलने के लिए पर्याप्त है या नहीं। इस आश्चर्यजनक हवेली का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र दरबार हॉल एक विशाल संरचना है। अंदरूनी हिस्से को सोने और सोने की सजावट शानदार कालीनों से सजाया गया और वियना से आयातित 2 विशाल लगभग समान क्रिस्टल झूमर हैं। फिलहाल इस हॉल में मरम्मत कार्य चल रहा है। पर्यटकों के लिए जयविलास में जाने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का है। बुधवार को यह महल पर्यटकों के लिए बंद रहता है। महल में प्रवेश करने की कीमत भारतीय के लिए 300 रुपये और विदेशियों के लिए 850 रुपये का टिकट भुगतान करना होता है। और अब हम यहाँ से महल के पूर्वी भाग में चलेंगे, जहाँ पर सिंधिया परिवार का भोजन बनता था, जिसे रसोई घर कहते हैं। अब हम आ गए हैं जयविलास पैलेस के रॉयल रसोई में, और सिंधिया परिवार के लिए खाना इसी रसोई से बनकर के महल के भीतर जाता था। और यह है दाल बाटी बनाने की मशीन। और यहाँ पर है मिट्टी के बने हुए चूल्हे और उस पे रखे हुए कुछ बर्तन, और भीतर से ही है भंडार गृह का रास्ता। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं खाना बनाने के लिए। सामने सिलवट रखा हुआ है जिस पर मसाला पीसा जाता था, और बड़े बड़े बर्तन, कोठियाँ, ड्राम, ये सभी हमें नजर आ रहे हैं।
अच्छा, ये बर्तन वर्तन धोने के लिए आप पानी कटेंगे। और यहाँ पर रखे हुए हैं कुछ चांदी के बर्तन जिनका प्रयोग भोजनालय में किया जाता था। तो गाइज, ये था जय विलास पैलेस की भव्यता जिसे हमने अभी अपने वीडियो में आपको दिखाया है। और गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।